हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन। बेटा, एस्टिवेशन होता है सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट। जो पेटल्स हैं वो कलरफुल हैं और जो सेपल्स हैं वो ग्रीन कलर की होती है। ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होती है हर फ्लावर में। तो ये चार तरह की हैं। इसमें देखो, अगर पेटल या सेपल इस तरह से बिना किसी को ओवरलैप करे एक दूसरे से साइड बाय साइड मिली हो सकता है टच हो सकता है टच ना हो, लेकिन कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रही, तो इस वजह में बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे? वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल जो है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड में फ्लावर को देखना, उसकी पेटल्स जो है सेपल्स अलग अलग होती है साइड बाय साइड। और कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस बोलते हैं हम इसको आक के पेड़ को, आकटे का जो पेड़ होता है। अब दूसरी एस्टिवेशन है जिसमें एक जो है वो ओवरलैप करेगी इस तरह से कि उसका एक फ्री एंड होगा और एक दूसरे के साइड में दबा होगा। तो ये एस्टिवेशन कैसी है? ये है ट्विस्टेड। ट्विस्ट आ गया, एक सिरे पर एक ओवरलैप करेगी दूसरे को, तो ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमें देखने को मिलती है लेडी फिंगर मतलब भिंडी में और चाइना रोज हिबिस्कस में। तीसरा है, ये कुछ इस तरह से होती है कि इसमें एक जो पेटल है वो पूरी तरह नीचे होगी और बाकी ट्विस्टेड शो करनी। ये देखो, ये ट्विस्टेड है और इसमें ये वाली पेटल पूरी तरह से नीचे है, पेटल और सेपल, और ये वाली पूरी तरह ऊपर है। तो ये है, इसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इनको लर्न करने का सबसे बड़ा तरीका है, इनके डायग्राम को थ्रो आउट कर लो, डायग्राम बना के देख लो और इनके एग्जांपल वही डायग्राम के ऊपर लिख लो। लिख तो अपने आप ही दोगे। यहाँ क्या लिखना है कि कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, साइड बाय साइड अटैच है। ये कॉर्नर पे ओवरलैप कर रही है, यहाँ कॉर्नर पे ओवरलैप कर रही है, एक दोनों साइड से इंफीरियर ओवरलैपिंग है, दोनों साइड से दबी हुई है, एक ऊपर, दोनों साइड से ऊपर फ्री है ऊपर की साइड। और इसके एग्जाम्पल है केशिया एंड गुलमोहर। ठीक है। अब है तीसरा जो सबसे यूनिक होता है, इसमें एक बहुत बड़ी पेटल होती है और इसके अंदर होती हैं दो छोटी छोटी पेटल्स और उसके अंदर बिल्कुल अंदर ये बिल्कुल जो ये अंदर वाली है, ये तो बिल्कुल फ्लावर का जो डाइसेक्शन करते हैं ना, बिल्कुल अंदर निकालते हैं तब दिखती हैं। ये व्हाइट कलर की होती है, ये कलर कोई भी हो, ये पूरा ओवरलैप करेगी। उसके अंदर दो हैं, वो अंदर की साइड है, एक ने ऐसा लगता है एक ही पेटल का पूरा फ्लावर है, और ये अंदर ये तो डाइसेक्ट करने के बाद दिखेगी, ये अंदर वाली दोनों जुड़ी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी। ये है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, इसके एग्जांपल है पी, मटर में मिलती है, बीन्स में मिलती है, ये इसी तरह के फ्लावर आते हैं। इसमें अब इसके नाम हमने लर्न करने हैं। इसमें जो ये सबसे बड़ी होती है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये होती हैं इसके विंग्स जो अंदर दो फ्री हैं और दो जो अंदर ज्वाइन है उन्हें बोलते हैं की। ये एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन 4 टाइप्स की होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। वैक्सिलरी जो है वो पी प्लांट में और बीन के प्लांट में मिलती है। ये सबसे रेयर मिलने वाली वो है। ये तो और तो हमें आसपास में दिख भी जाएंगी। ये जो है ये बहुत रेयर दिखता है। पी प्लांट सीजनल प्लांट हो गया ना। तो अब आता है, अब पढ़ते हैं हम प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या है? ओव्यूल अरेंजमेंट इनसाइड ओवरी। ओवरी के साथ ओव्यूल जो है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ है, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटेशन देखो, सबसे पहले इस तरह से एक अरेंजमेंट आया जो हम किस में देखते हैं? मटर में देखते हैं। मटर को छीलते हैं तो इस तरह से निकलती है ना मटर,
तो इसको बोलते हैं हम मार्जिनल एस्टिमेशन। मार्जिनल, ये देख के पता चल रहा था एग्जाम्पल तो इसमें है ही क्या, मटर एग्जाम्पल आ गया इसका। दूसरा अरेंजमेंट, देखो ये अरेंजमेंट कैसे दिख जाएंगी, हम फ्लावर में ओव्यूल देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक फ्रूट में सीड देखना आसान है। हमें पता है कि ओवरी से सीड बनता, फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। तो जैसे फ्रूट के अंदर सीड होंगे वैसे ही इसका मतलब क्या, ओवरी के अंदर ओव्यूल थे, है ना, ओव्यूल से सीड बने, ओवरी से फ्रूट बना। तो हम फ्रूट को कट करके भी देख सकते हैं कि किस तरह का एस्टिमेशन है, सॉरी प्लेसेंटेशन है। तो प्लेसेंटेशन मार्जिनल किस में दिख रहा है, मटर में दिख रहा है। दूसरा है एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है, ये इस तरह से आते हैं और यहां 3 बनते हैं ऐसे, इनमें यहां पर सीड होते हैं। बताओ किस में दिखता है, ऐसा दिखता है किसी में? इसे एक्सेल बोल रहे हैं, सोच लो इतने। एक्सेल में होता है लेमन में, नींबू में दिखता है ना, नींबू को अगर आप ऐसे कट करोगे ना तो उसमें दिखेगा, और हम निकालते भी सेंटर में से उसमें से सीड। तो लेमन में इस तरह से दिखेगा, सिट्रस फ्रूट्स में दिखता है, टोमेटो में भी ऐसे दिखते हैं, जो देसी टमाटर होते हैं उसकी बात हो रही, उसकी भी स्लाइस जब हम कट करते हैं तो ऐसे ही उसमें रिंग्स दिखती है और उसमें दिखता है। अब आता है इसमें पेरिफेरी की साइड, यहां बाहर यहां है सीड। अब ऐसा कौन सा जिसमें बाहर की साइड सीड है, सीड जो है बाहर की साइड है, और ये है एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं पेराइटल, पेरिफेरी की साइड है तो वहीं से आया वर्ड पेराइटल प्लेसेंटेशन। एग्जांपल इसके हो गए मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। अब करते हैं सेंटर में ही है सीधा, लेकिन किसी से अटैच नहीं है। इस वाले में और इस वाले में फर्क है, ये सेंटर में है लेकिन पेरिफेरी के साथ अटैच है लाइन से, प्लेसेंटा से। इसमें जो ओव्यूल है वो फ्री सेंटर्ड है, तो इसका नाम भी लिख दिया फ्री सेंटर्ड। प्लेसेंटेशन कौन सी होगी, फ्री सेंटर्ड प्लेसेंटेशन, फ्री सेंटर्ड या सेंटर्ड। तो ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में एग्जांपल हमारा आ गया प्राइमरोज और डायंथस, ये इसके एग्जांपल। अब लास्ट वाली जो प्लेसेंटेशन है हमारे सिलेबस में वो क्या है, बेसल। इसमें क्या होता है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है, एक ही होता है और इसको बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। और इसके एग्जांपल है मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। सनफ्लावर के में जो सीड आते हैं उसमें ये, या मैरीगोल्ड के अंदर जो सीड होता है उसमें। तो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में देखो, इसमें यहाँ बात चल रही थी मैं बता दूं, यहाँ इसका बड़ा कंपोजिट फ्लावर है। एक फूल जो होता है ना मैरीगोल्ड का, वो एक्चुअल में एक फूल नहीं होता, वो कंपोजिशन है, बहुत सारे फ्लावर्स का एक कॉम्बिनेशन है। हम एक कह सकते हैं कि गुलदस्ता है गुलाब का, एक इसका गेंदे का फूल, या फिर एक सनफ्लावर। इसको कभी भी देखने से येलो कलर की पेटल्स होती हैं, वो एक्चुअल में पेटल नहीं है, वो रे फ्लोरेट है। और जो उसके अंदर है ना, इसमें ब्लैक कलर का, ये देखो ये ऐसे जो येलो कलर की पेटल्स दिखती हैं, उसके अंदर यहाँ देखना, यहाँ एक फ्लावर बीच में डंडियाँ निकलेंगी जिसमें ब्लैक कलर का वो होता है। ये जो ब्लैक कलर का, ये अकेली एक डंडी निकालोगे ना तो अकेली एक डंडी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कंपोजिट फ्लावर है ये। इसमें बहुत सारे हैं, इसमें सिंपल अगर आप चाहते हो ना गेंदे के पौधे लगाना तो उनको निकालो और उनको ऐसे ग्राउंड में फैला दो। इन रे फ्लोरेट को फैलाने से कुछ नहीं होना, ये स्ट्राइल फ्लावर है। फ्लावर ये भी है, एक पत्ती एक फूल है, लेकिन क्या है, ये रे फ्लोरेट है जिनसे स्ट्राइल है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, कोई फर्टाइल रिजल्ट नहीं आना। जो अंदर होते हैं जिसमें ब्लैक कलर के वो दिखेंगे आपको, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक डंडी, और उसको हम अगर फैला दें तो उससे प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही सेम सनफ्लावर में जो अंदर वाला बॉल होता है ना, और बाहर जो फ्लोरेट होती है, तो फ्लोरेट जो क्या है, रे फ्लोरेट है,
जो कि स्ट्राइल फ्लावर है, और अंदर जो उसके अंदर है वो सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, उन्हीं से सीड बनना होता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी और एस्टिवेशन थी।